ये इस ड्रामा का पार्ट नंबर 4 है। सोलो स्टार्टेड। फिर माल डिलीवरी कर कर उनसे पैसा लेने के बाद नर्क विवियन हॉस्पिटल जाती है और वहाँ से निकलते निकलते बारिश शुरू हो जाता है, इसलिए वो टैक्सी के लिए इंतजार करने लगती है और तभी वह लेंसर आता है और उसे बोलता है फिर से ये बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हें तो डिलीवरी का पैसा डैनी को जाकर देना है ना, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। और लेंसर नर का हाथ पकड़ कर उसे घात तक ले जाता है क्योंकि पैर की चोट की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। फिर बारिश में भीग जाने की वजह से नर को ठंड लगने लगती है, इसलिए लेंसर उसे अपना मफलर दे देता है और नर उससे पूछती है तुमने मुझे डांटा क्यों नहीं। लेंसर बोलता है अब डांटने से क्या होगा, तुम्हें जो करना था तुमने ऑलरेडी कर दिया है। फिर वो लोग डैनी के पास जाते हैं और लेंसर नर को बोलता है मैं उसे पैसा दे आता हूँ, तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और लेंसर डैनी को पैसा देकर बोलता है नर्क से दूर रहना, वो मेरा डेविडर है लेकिन वो तुम लोगों की तरह क्रिमिनल नहीं है। और डैनी बोलता है क्या तुम उसके डैड हो जो उसके लिए ऐसे चिंता कर रहे हो, और हमने उसे ये काम करने के लिए नहीं बोला था, वो खुद ये काम करना चाहती थी और ये काम करने की वजह तुम हो और तुम उससे जेलस हो कि वो अपने इंटेलिजेंस से इतनी मुश्किल काम कर पाई। लेंसर बोलता है उसने एक बार ये काम कर दिया लेकिन अगर उसने बार बार ऐसे क्राइम किया तो फिर वो इस क्रिमिनल लाइफस्टाइल में फंस जाएगी और सिर्फ मरकर ही वो इससे बाहर निकल पाएगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मारी जाए। और डैनी बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा माफिया भी दूसरों के लिए चिंता कर सकता है। और लेंसर उसे नर्क से दूर रहने के लिए बोलकर चला जाता है। फिर लेंसर नर को घर छोड़ने जाता है और उसका हाथ पकड़ कर उसे घर तक ले जाने लगता है और नर उसे बोलती है मैं अकेले जा सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। लेंसर बोलता है तुम्हारे पैर में स्टिच है, तुम कैसे चल पाओगी। और नर बोलते है तुम्हें कैसे पता कि मेरे पैर में चोट लगा है। लेंसर बोलता है जोंग सिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया है और स्कूल में तुमने जिस नर्स से पैर में स्टिच लगाया था उसने मुझे तुम्हारी चोट के बारे में रिपोर्ट किया था क्योंकि मैंने तुम्हें स्कूल में एडमिट कराया था। मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, आप अपने रूम में जाओ। और नर्क उसे बोलता है सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुआ और थैंक्स कि तुमने मुझ पर विश्वास कर मेरे लिए हॉस्पिटल में इंतजार किया। और वो अपने रूम में चली जाती हैं। फिर अगले दिन लेंसर और कार्लोस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और कार्लोस लेंसर को बोलता है मैंने सच में नहीं सोचा था कि नर्क ये काम कर पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें उसे ये काम नहीं करने देना चाहिए क्योंकि अगर उसने ये बिजनेस करना शुरू कर दिया तो फिर वो हमें पीछे धकल कर हमसे बहुत आगे चली जाएगी। और चला जाता है। फिर लेंसर कंपनी के बाकी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बारे में बताता है और उसके अंकल उसे बोलते हैं इस छोटी सी अचीवमेंट में खुश मत होना क्योंकि इसके बाद के काम और भी मुश्किल होंगे। और पेविन उसे बोलता है तुम्हारी एक गलती से मैं तुमसे तुम्हारा पोजीशन ले लूंगा। और लैनविन और बाकी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। फिर अगले दिन नर्स स्कूल के लिए जाने लगती है और देखती है कि लेंसर उसके लिए इंतजार कर रहा है। और लेंसर उसे बोलता है मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और नर करके डिक्की में जाकर बैठने लगती है लेकिन लेंसर उसे ड्राइवर के पास वाले सीट में जाकर बैठने के लिए बोलता है, इसीलिए नर्क वहाँ बैठती है और वो लोग जाने लगते हैं। और नर्क लेंसर को बोलती है तुमने मुझे सीट में क्यों बैठने दिया। लेंसर उसे बोलता है चुप कर बैठो, क्या तुम्हारी बहन भी इतनी ज्यादा बकबक करती है। नर्क बोलती है मेरी बहन स्ट्रेंजर से बात नहीं करती है, क्या तुम सच में मेरी बहन में इंटरेस्टेड हो। लेंसर बोलता है मेरा उसके ऊपर अधिकार है इसलिए मुझे वो चाहिए। नर्क बोलती है मैंने तो कहा है कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, इसलिए मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। लेंसर बोलता है जब तुम पूरा पैसा वापस कर दोगी तब मैं तुम्हारे बहन का पीछा छोड़ दूंगा, अब चुपचाप बैठो। फिर वो लोग स्कूल पहुँचते हैं और नर्क को लेंसर के कार से उतरती हुई देखकर कुछ लड़कियां नर्क को बोलती है तुम तो लेंसर की कार में आई हो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। नर्क बोलते है नहीं, हम रास्ते में मिले थे इसलिए उसने मुझे लिफ्ट दे दिया। फिर नर्क डैनी को देखता है और उसे जाकर बोलता है तुम मुझसे डिलीवरी के बाद से बात क्यों नहीं कर रहे हो, हम तो दोस्त है ना। डैनी बोलता है हम पहले दोस्त हैं लेकिन अब तुम लेंसर के आदमी हो। नर्क बोलती है वो सिर्फ मेरा गार्जियन है। डैनी बोलता है वो तुम्हारा गार्जियन नहीं, तुम्हारा ओनर है और उसने मुझे तुमसे बात करने के लिए मना किया है। और डैनी गुस्सा होकर चला जाता है, इसीलिए नर्क गुस्सा होकर लेंसर के पास जाता है और उसे बोलता है तुमने डैनी को मुझसे बात करने के लिए मना क्यों किया है। लेंसर बोलता है क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं है। नर्क बोलती है लेकिन वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उससे दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। लेंसर बोलता है मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। नर्क बोलती है तो फिर क्या हुआ है, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैं जो मर्जी वो करूँगा। और वो डैनी को जाकर बोलता है क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, मैंने लेंसर को अपने लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया है। और डैनी देखता है कि लेंसर उन्हें देख रहा है और वो नर्क को बोलता है ठीक है हम फिर से दोस्त हैं। और वो एक साथ लंच करने के लिए चले आते हैं और जोंग सिंह उन्हें देखकर बोलता है प्यार में सच में लोग अंधे हो जाते हैं। फिर वो लोग लंच करने लगते हैं और लेंसर जोंग सिंह से
नन के बारे में पूछता है। जोंग सिंह बोलता है हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। तभी उसके आदमी कॉल कर बोलते हैं हमें नन और उसके डैड मिल गए हैं। जोंग सिंह बोलता है नन को ले आओ और अगर उसके डैड रोकने की कोशिश करे तो उन्हें मार डालो। उसी तरफ नन के डैड बात बात पर डर के रहने लगते हैं कि लैंसर के आदमी उन्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए नन गुस्सा होकर अपने डैड को बोलती है हम कब तक ऐसे डर के छुप के रहेंगे। और नन उस माफिया के कैद में रहेगी। और उसके डैड उसे शांत कर बोलते हैं मैं जल्दी ही पैसों की बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नन वॉशरूम जाती है और वहाँ लैंसर के आदमी उसे पकड़कर हाथ मुंह बांध कर ले जाते हैं। और नन को आने में देर होते हुए देख के नन के डैड उसे ढूंढने जाते हैं लेकिन उन्हें नन नहीं मिलता है। और फिर लैंसर के आदमी जोंग सिंह को कॉल कर बोल देते हैं कि उन्होंने नन को पकड़ लिया है। और जोंग सिंह उसे नन को अच्छे से ट्रीट करने के लिए बोलता है। फिर नन नाटक करने लगती है कि उसे टॉयलेट जाना है। इसलिए वो लोग एक पेट्रोल पंप में गाड़ी रोकते हैं और नन का हाथ खोलकर उसे टॉयलेट में जाने देते हैं और पूरा टॉयलेट घेर लेते हैं जिससे नन भाग नहीं पाए। और नन टॉयलेट में जाकर भागने का रास्ता ढूंढने लगती है। और तभी टॉयलेट में एक लड़की आती है और नन पुलिस को फोन करने के लिए उससे मोबाइल मांगती है लेकिन वो लड़की डर कर भाग जाती है और लैंसर का आदमी नन को ले जाने लगता है। और तभी नन उसके ऊपर वहाँ पड़े हुए एक टाइल्स के टुकड़े से अटैक कर भाग जाती है और बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और नन एक फुट ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है और बाकी लोग उसे घेर लेते हैं। इसलिए नन नीचे से आते हुए ट्रक पर जम कर देती है और वह गड्ढा होने की वजह से उसे चोटने लगता है और वो भाग जाती है। फिर जोंग सिंह लैंसर को नन के भाग जाने के बारे में बताता है इसलिए लैंसर गुस्सा करने लगता है। और तभी वह मीजिन आती है और उसे बोलती है आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैंने एक पार्टी रखा है और तुम्हें वहाँ आना पड़ेगा। लैंसर बोलता है मैं नहीं आ पाऊंगा मुझे इससे भी जरूरी काम है। इसलिए मीजिन को बुरा लगता है और वो रोती हुई चली जाती है। और उसे रोती हुई देखकर जोंग सिंह को भी बुरा लगता है क्योंकि वो सीक्रेटली मीजिन को पसंद करता था। और लैंसर जोंग सिंह को मीजिन के पसंद का प्रेजेंट उसे खरीद कर दे आने को लिए बोलता है। और तभी नरखुआ आती है और मीजिन को रोते हुए जाते देखती है। इसलिए वो जोंग सिंह से पूछती है कि मीजिन क्यों रो रही थी। जोंग सिंह बोलता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है तुम यहाँ क्यों आई हो। नर्क बोलते है मैं लैंसर को पैसे देने आई हूँ। जोंग सिंह बोलता है लैंसर अपने ऑफिस में है वहाँ जाकर दे आओ। फिर नर्क ऑफिस में पैसे रखकर चुपके से वहाँ से जाने लगती है और लैंसर उसे बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो और बिना बताए चली क्यों जा रही हो। नर्क बोलती है मैं पैसा देने आई हूँ और तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। और लैंसर बोलता है क्या तुम इतनी सी सैलरी से अपना लोन चुका पाओगी। नर्क झगड़ा कर बोलती है मुझे कम मत समझो मैं जरूर चुका दूंगी और चली जाती है। और लैंसर धीरे धीरे नर्क को पसंद करने लगता है। फिर रात में मीजिन अकेले ड्रिंक करने लगती है और पीविन आकर उसका ड्रिंक पी लेता है। और मीजिन उसे बोलती है तुमने मेरा ड्रिंक क्यों पिया तुम शायद भूल रही हो कि मैं लैंसर की गर्लफ्रेंड हूँ। पीविन बोलता है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो उसने तुम्हें यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता है तुम सिर्फ उसकी मिस्ट्रेस हो। और मीजिन उसे थप्पड़ मारती है और पीविन बोलता है थप्पड़ मारने से सच बदल नहीं जाएगा तुम उसके पैसों के बिना इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाती मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसा दूंगा तुम मेरे साथ रहो। मीजिन बोलता है अगर लैंसर मुझे पसंद नहीं भी करता है फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और पीविन उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी जोंग सिंह आकर पीविन को रोकता है और लैंसर के नाम पे धमकी देता है इसलिए पीविन वहाँ से चला जाता है। और मीजिन जोंग सिंह को लैंसर को ये सब बताने के लिए मना करता है। फिर जोंग सिंह उसे लैंसर की तरफ से एक प्रेजेंट देता है और लैंसर के नहीं आने की वजह से मीजिन वो प्रेजेंट नहीं लेकर रोती हुई चली जाती है। और जोंग सिंह वो प्रेजेंट लेकर उसके पीछे आता है और मीजिन उसे पकड़कर रोने लगती है और बोलती है मैं सिर्फ चाहती हूँ कि लैंसर मुझे थोड़ा सा प्यार करे। दूसरी तरफ लैंसर सोचने लगता है कि जब वो छोटा था तब उसके मॉम डैड हमेशा लड़ते रहते थे इसलिए एक दिन उसके मॉम उसे लेकर देश छोड़ देना चाहती थी लेकिन लैंसर नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली टूट जाए इसलिए वो अपने मॉम को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मॉम नहीं रुकती है और उसे उसके डैड के पास छोड़कर चली जाती है और फिर सुसाइड कर लेती है। इसलिए लैंसर को डर लगता है कि अगर वो किसी को प्यार करेगा तो उसका हल भी उसके मॉम जैसा हो जाएगा। फिर अगले दिन जोंग सिंह उसके पास आता है और वो उससे पूछता है क्या मीजिन को अपना बर्थडे प्रेजेंट पसंद आया था। जोंग सिंह बोलता है तुम्हारे नहीं जाने की वजह से उसे बहुत बुरा लगा था मुझे लगता है वो सच में तुमसे प्यार करती है और चाहती है कि तुम उसे थोड़ा सा प्यार करो। लैंसर बोलता है तुम जानते हो कि मैं प्यार नहीं कर सकता हूँ अगर मैंने प्यार किया तो फिर शायद हमारा हल भी मेरे मॉम डैड की तरह होगा। जोंग सिंह बोलता है लेकिन सभी को प्यार और फैमिली की जरूरत होती है। लैंसर बोलता है तुम मेरे साथ 10 सालों से हो लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी किसी लड़की को पसंद करते हुए नहीं देखा है। तुम भी डरते हो कि तुम अपने प्यार को हट करोगे और वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। हमारे जैसे माफियाज हमेशा अकेले ही रहते हैं। और जोंग सिंह बोलता है शायद तुम ठीक बोल रहे हो।
If you like this video, then like, comment and subscribe it.